हेलो दोस्तों, उद्धव वृष्टिवंश के एक अत्यंत विद्वान पुरुष थे। वे भगवान श्री कृष्ण के मित्र, चचेरे भाई, शिष्य और राजगुरु भी थे। उनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। वे वेद, शास्त्र, योग्य, सांख्य, भक्ति सिद्धांत सभी में अत्यंत पारंगत थे। कृष्ण उन्हें अत्यंत मानते थे, उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। श्री कृष्ण कहते थे, उद्धव तुम मेरे सच्चे भक्त और श्रेष्ठ ज्ञानी हो। जब श्री कृष्ण कंस का वध कर चुके और मथुरा लौटे, तब जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। कृष्ण वृंदावन वापस आने की इच्छा रखते थे, लेकिन युद्ध और राज्य कर्तव्यों ने उन्हें रोक रखा था। इसी बीच नंद बाबा, यशोदा मैया, वृंदावन की गोपियां और पूरे ब्रजवासी को कृष्ण की तीव्र स्मृति सताने लगी। कृष्ण ने सोचा, वृंदावन का प्रेम अद्वितीय है, उनको मेरा स्नेह देना ही चाहिए। उन्होंने अपने अत्यंत प्रिय उद्धव को बुलाया और कहा, उद्धव तुम मेरे संदेश को लेकर वृंदावन जाओ। गोपियां और नंद बाबा, यशोदा मैया को मेरी ओर से सांत्वना देना। उद्धव को लगा कि वे शास्त्रों के ज्ञान से गोपियों को समझा लेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। उनके वियोग में रोना व्यर्थ है। उनके मन में हल्का सा भी ज्ञान का अभिमान नहीं था। उद्धव रथ पर बैठकर वृंदावन पहुंचे। ब्रजवासियों ने रथ देखकर समझा कि कृष्ण आ गए, लेकिन श्री कृष्ण को न देखकर वह पुनः उदास हो गए। गोपियों ने पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? उद्धव ने कहा, मैं श्री कृष्ण का दूत हूँ। यह सुनते ही सभी ब्रजवासी रो पड़े, क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण जीवन का आधार थे। उद्धव ने देखा कि गोपियां खेतों में काम करते हुए भी श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। पेड़ों पर श्री कृष्ण की झलक ढूंढ रही हैं। हवा में कृष्ण की सुगंध ढूंढती हैं। बिना सोए रात भर तड़पती रहती हैं। उनका हर पल कृष्ण रस में डूबा हुआ था। उद्धव ने कृष्ण का संदेश पढ़कर सुनाया, फिर बोले, गोपियों, श्री कृष्ण सर्वत्र है। ध्यान, योग और ज्ञान के द्वारा तुम उनसे मिल सकती हो। गोपियां मुस्कुराई, फिर बोली, उद्धव जी, हम ध्यान नहीं जानती। श्री कृष्ण हमारे मन, प्राण और आत्मा है, जिन्हें हम हर पल देखते, महसूस करते हैं। उन्हें छोड़कर योग कहां से सीखें हम? उनमें से एक गोपी बोली, अगर मन को कहीं और लगाया जा सकता तो क्या आज हम श्री कृष्ण के वियोग में जलती? उद्धव निरुत्तर हो गए। उद्धव ने कहा, कृष्ण सर्वव्यापक है, वे तुम्हारे भीतर भी है। गोपियां बोली, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ हमारा श्री कृष्ण ही चाहिए, जो हमारे लिए बांसुरी बजाते थे, हमारे माखन चुराते थे, पेड़ पर चढ़कर हमारी मटकियां फोड़ते थे, हमारी गली में मुस्कान लेकर आते थे। फिर उनमें से एक गोपी ने कहा, उद्धव जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, पर हमें केवल एक ही ज्ञान आता है, वो श्री कृष्ण के प्रेम का ज्ञान। यह सुनकर उद्धव की आंखें भर आई। उद्धव नंद बाबा के घर पहुंचे। यशोदा मैया कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करते हुए रो रही थी। नंद बाबा बोले, उद्धव, कृष्ण भगवान है, यह हम जानते हैं, पर हम उन्हें अपने बेटे की तरह याद करते हैं। माँ बाप के दिल को कैसे समझाऊं? उद्धव का हृदय पिघल गया। उद्धव ने सोचा, मैं तो ज्ञान के अभिमान में ही डूबा था, पर यहाँ तो हर कण कृष्णमय है। वृंदावन की धूल में साक्षात भक्ति दिखाई दी। उन्होंने मन में ही कहा, काश मैं गोपियों जैसा प्रेम सीख पाता। जब उद्धव लौट रहे थे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मुझे ऐसा प्रेम दो जो गोपियों को मिला है। ज्ञान से बड़ा प्रेम है और योग से बड़ी भक्ति है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, उद्धव, तुमने सच्ची भक्ति को पहचान लिया, यही वृंदावन का वरदान है। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह है कि प्रेम ही सर्वोच्च भक्ति है। ज्ञान का अहंकार भक्ति की गहराई को नहीं देख पाता। गोपियों का प्रेम संसार का सबसे शुद्ध प्रेम है। उद्धव जी ने ज्ञान के बावजूद प्रेम की भक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार किया।